आज हम मशरूम उत्पादन तकनीकी के बारे में बात करेंगे। विभिन्न प्रकार के खाद्य मशरूम हैं, जिसमें बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम उत्तरी भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन पिछले 10 सालों में काफ़ी बढ़ा है और भारत में उगाया जाने वाला ये दूसरा मशरूम है। ऑयस्टर मशरूम की खेती के लिए हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि ऑयस्टर मशरूम सबसे अधिक लाभदायी और सबसे आसान उत्पादन विधि से उगाया जाने वाला मशरूम है। इसकी कई प्रजातियां हैं जो कि पूरे वर्ष उत्पादन के कार्य को कर सकती हैं। ऑयस्टर में 2 प्रजातियां, एक प्लेटस इरेंजी और एक प्लेटस फ्लोरिडा है, जो जाड़े के समय में उगाया जा सकता है। और प्लेटस सैपिडस, प्लेटस सजार काजू, प्लेटस डेजामोर इस तरह की हैं जो कि थोड़ी सी गर्मी भी अगर है तो भी अच्छी तरह से उग सकती हैं। सामान्यतया ऑयस्टर उत्पादन का जो टेम्परेचर है कमरे के अंदर का, वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है। मशरूम उत्पादन तकनीकी में अगर हम ऑयस्टर मशरूम उत्पादन तकनीकी की बात करें तो इसके लिए 3 मुख्य चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो भूसा चाहिए, चाहे वो गेहूं का हो या धान का हो। दूसरा, या तो रसायन का प्रयोग करेंगे तो हम लोगों को फार्मलिन का प्रयोग करना है, और या फिर अगर नॉन केमिकल मेथड से करना है तो हमको बॉयल करने की सुविधा होनी चाहिए भूसा को। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम लोग साथ में रसायन कार्बेंडाजिम का प्रयोग किया जा सकता है, ज़रूरी है जो कि करना। भूसे को हम लोग 10 किलोग्राम भूसा लेकर 100 लीटर पानी में 100 ml फार्मलिन, 7 ग्राम कार्बेंडाजिम जो कि मार्केट में कई नामों से उपलब्ध है, मुख्य रूप से बेविस्टीन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका घोल बनाएंगे। और 100 लीटर फार्मलिन और बेविस्टीन के घोल में 10 किलोग्राम भूसा को हम लोग डुबोते हैं 16 घंटे के लिए। अगर रात को हमने भूसे को रात भर भिगोना है, 4 बजे शाम को अगर भूसा भिगोते हैं तो सुबह 10 बजे तक ये तैयार हो जाता है। फिर सुबह 10 बजे भूसे को छान लेते हैं। छानने के बाद हल्का सूखने के लिए फैला देते हैं और 65% तक का मॉइस्चर इसमें होना चाहिए। सूखने के बाद उसको 65% मॉइस्चर का पता करने के लिए हम लोग गीले भूसे को हाथ में लेकर ज़ोर से दबाएंगे, उसमें से पानी नहीं गिरना चाहिए। ये करीब करीब 60 से 65 ग्राम मॉइस्चर को बताता है। इसके बाद ढींगरी मशरूम का बीज, जिसको हम लोग स्पान के नाम से जानते हैं, स्पान का सूखे भूसे के हिसाब से 6% और गीले भूसे के हिसाब से 2%, क्योंकि 1 किलो सूखा भूसा 16 घंटे पानी में भीगने के बाद करीब 3 किलो गीला हो जाता है। तो 2% के हिसाब से गीले भूसे को हम लोग बीज का मिश्रण तैयार करते हैं। बीज को 2-3 विधि से हम लोग मिला सकते हैं। एक तो पूरे भूसे में जितना बीज लेना है, गीले भूसे का 2% उसको एक साथ मिला लें, या फिर पॉलीथीन में भरते समय हम लोग लेयर मेथड से भी कर सकते हैं। 1/4 पाल भूसा भर लें, फिर 1 लेयर बीज का मिला लें, स्पान का, फिर उसके बाद ऐसे ही दूसरा तीसरा लेयर भर दें। फिर जो है बाद में पूरा भूसा भर के हम लोग बैग को
रबर बैंड से या रस्सी के धागे से, सुतली के धागे से बांध देते हैं। हम लोग कोशिश करें कि अगर कमर्शियल बेसिस पे कर रहे हैं तो 5 किलो गीला भूसा एक बैग में रहे, तो उससे हम लोगों को फ़ायदा ये रहेगा कि एक बैग से आपको 2.5 से 3 किलोग्राम ऑयस्टर मशरूम मिल जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि भूसे को ठीक से हम लोग भरें और पॉलीथीन में एकदम भूसा दबाकर भरें और ऊपर मुंह बांध दें। बांधने के बाद उसमें 8-10 छेद कर दें। छेद के लिए हम लोग बतासे वाली जो कील होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसको फार्मलिन से साफ़ कर लें पहले, या स्प्रिट से साफ़ करके उसको हम लोग 8-10 छेद करें। उसके 1-2 छेद पॉलीथीन बैग के नीचे भी करना आवश्यक है, जिससे कि अगर कोई एक्सेस नमी रह गई हो तो उस छेद से बाहर निकल जाए। और इसके बाद 8-10 छेद करने के बाद ऑयस्टर मशरूम का जो पॉलीथीन बैग में भरा हुआ बैग है उसको हम लोग स्पान रनिंग रूम में डाल दें। मतलब स्पान रनिंग रूम में डालने से पहले वो रूम पूरी तरह से साफ़ कर लें। उसमें फार्मलिन का 24 घंटे पहले स्प्रे कर दें और उस 4% का, मतलब 1 लीटर में 40 ml फार्मलिन डाल के कमरे में स्प्रे कर दें, साफ कमरे में। उसके बाद कमरे को रात भर बंद कर दें, सवेरे कमरे को खोल दें। जब आप भूसा की तैयारी कर रहे हैं बिजाई की, उस समय खोल दें और भरने के बाद फिर स्पान रनिंग रूम में हम बैग को रख दें। 20 से 25 दिन में हम देखेंगे कि भूसे में जिसमें हमने बीज मिला रखा है उसकी बढ़वार पूरी सफ़ेद हो जा रही है। अगर कोई कंटामिनेशन नहीं है तो पूरी बढ़वार सफ़ेद होगी। अगर कोई कंटामिनेशन आता है तो बढ़वार सफ़ेद के बजाय काली या दूसरे रंग की भूरी हो जाएगी। उस बैग को हम लोग बाहर निकाल के डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पूरी बढ़वार के बाद जब सफ़ेद रंग की बढ़वार हो जाती है तो जहाँ छेद हमने किया हुआ है वहाँ से छोटे छोटे पिन हेड्स, ऑयस्टर मशरूम के छोटे छोटे पिन हेड्स निकलेंगे। धागे की तरह संरचना वो बाहर आएगी और उसके बाद हम लोग इंतज़ार करेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर आपको ऑयस्टर मशरूम की बढ़वार दिखाई पड़ेगी। निश्चित रूप से यह ऑयस्टर मशरूम पहली तुड़ाई में आपको करीब 30% निकल जाता है, 25 से 30% निकलेगा और उसको फिर तोड़ लें। पहली तुड़ाई के बाद हम लोगों को जो हमने ऊपर मुंह बांध रखा है सुतली से उसको खोल दें और पॉलीथीन को भूसे की सतह के बराबर काट दें। उसके बाद हम लोगों को दूसरी बढ़वार 10 दिन बाद फिर निकलेगी, तीसरी बढ़वार 1 हफ्ते बाद फिर निकलेगी। अगर छोड़ेंगे तो चौथी बढ़वार भी निकल सकती है। यह उस केस में करें जबकि लगातार हम ऑयस्टर मशरूम नहीं लगा रहे हैं। अगर ऑयस्टर मशरूम लगातार लगा रहे हैं तो 3 बढ़वार तक की फसल को लेना चाहिए। उससे हम लोगों को करीब 50 से 60% तक का मशरूम आसानी से निकल जाएगा। मतलब अगर 5 किलो गीला भूसा हमने लिया है तो इसका मतलब ये हो गया कि करीब 1.5 किलो हमने सूखा भूसा लिया हुआ है, 1.5 से 1.25 किलो। उसमें आपको करीब 1 किलो तक ऑयस्टर मशरूम निकल सकता है। डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी आपने ली है ऑयस्टर मशरूम की और साथ ही आपका मैनेजमेंट कैसा है। तो इस तरह से हम 1 महीने में पहली बढ़वार उपज लेंगे और 2.5 महीने तक हम 3 उपज ले सकते हैं जिस दिन हमने स्पानिंग की है, मतलब मशरूम का बीज मिलाया है। तो अगर आज के दिन हम मशरूम का बीज मिला रहे हैं जैसे, तो आज के 1 महीने बाद आपको पहली फसल टूटने को मिल जाएगी। अगर हमने समस्त सावधानियां रखी हैं, सब साफ सफाई का ध्यान रखा है, कमरे के अंदर अंधेरा मेंटेन किया हुआ है। कमरे का रुख ऐसा होना चाहिए कि क्राफ्ट रूम में अगर कमरा बंद हो जाए तो एक दूसरे का मुंह दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, इतना अंधेरा हो। दरवाज़ा और खिड़की हो जिसको ये खोल दें तो पूरा हवा इधर से उधर निकल जाए। वेंटिलेशन, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, 3 चीज़ों का अगर हम मुख्य रूप से ध्यान रखते हैं तो ये मान लीजिए कि हमारा ऑयस्टर मशरूम उत्पादन बहुत
अच्छे से हो सकता है। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो इस वीडियो के कमेंट में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।